मेरी आखिरी हिचकी तेरे गीतों पे निकले, मेरी आखिरी हिचकी तेरे गीतों पे निकले, मौत भी मैं शायराना चाहता हूं। तुलसीदास जी एक दोहे में बड़ा सुंदर बोलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच, पर तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। तुलसीदास जी कहते हैं, अली बोलते हैं भंवरे को, जो भंवरा होता है उसे एक ही इंद्रिय का सुख होता है। पशु योनि में एक ही इंद्रिय सुख मिलता है। ये पक्षी है भंवरा, इसे सुगंध की इच्छा होती है, नासिका से सुख लेने की। तो ये पुष्प में जाता है, कमल के पुष्प पर जाता है और दिन भर उसके पराग को पीता है, सुगंध लेता है। और जब रात्रि होती है तो भोग में इतना डूब जाता है कि उड़ना भूल जाता है। और जब कमल बंद हो जाता है तो फिर बाहर निकल नहीं पाता और वहीं पर मर के खत्म हो जाता है। भंवरा अली। पतंग बोलते हैं भुगने को, पतंग, इसे नेत्रों का सुख होता है, नेत्र की इंद्री से सुख लेना चाहता है। ये जब दिया जलता है, कोई लौ जलती है, मशाल जलती है, तो अग्नि के पास देखना चाहता है, अग्नि को बड़ी अच्छी लग रही है, अग्नि का सुख लेना चाहता है। और सुख लेते लेते अग्नि के निकट जाता है और सुख लेते लेते इतना डूब जाता है कि अग्नि जलाएगी ये भी भूल जाता है और अग्नि के पास आकर जल के मर जाता है। तीसरा होता है मृग, हिरन। इसे सुनने का, कर्ण इंद्री का बड़ी लालसा होती है। कर्ण इंद्री का सुख प्राप्त करना चाहता है, विषय होता है। तो कभी कहीं अच्छी ध्वनि आती है तो वहां जाता है सुनने के लिए। मानो कभी सिंह की ध्वनि आई तो उसके पास चला जाता है और फिर सिंह की चपेट में आके मर जाता है। चौथी उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने, मीन। अली पतंग मृग मीन। मीन बोलते हैं मछली को। मछली को जिब्बा का स्वाद होता है, जिब्बा का विषय होता है। तो मछली खाने के लिए बड़ी आसक्ति होती है, जीव की आसक्ति होती है। और जो मछली पकड़ने वाले हैं वो कांटा जब डालते हैं तो उसमें कुछ खाने का पदार्थ डालते हैं। मछली स्वाद लेने के लिए जाल में फंसती है और वो निकालते हैं, मर जाते हैं। और पांचवा उदाहरण देते हैं गज का, हाथी का। हाथी को स्पर्श का सुख होता है, स्पर्श का सुख ले लो, विकार का, काम विकार का सुख ले लो। आपको पता है जंगली हाथी जब पकड़ में नहीं आता तो कैसे पकड़ा जाता है? एक गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में एक नकली हथनी बनाकर रख दी जाती है, नकली हथनी बनाकर, या गड्ढे के पार रख दी जाती है असली भी। और हाथी जब हथनी को देखता है तो भूल जाता है, वही स्पर्श की इंद्री का सुख लेना चाहता है और फिर भागते भागते हथनी के पीछे जाता है और गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है। तो तुलसीदास जी कहते कि एक रस होता है किसी को स्पर्श का, लेकिन तुलसी उनकी पांच एक साथ चाहिए, भी अच्छा चाहिए, दिखना भी अच्छा चाहिए, सुनना भी में पड़ा है, उसे कौन बचाएगा।